जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन को आपके सामने प्रेजेंट किया था और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट आपको दिखाया था। ठीक है, तो आई होप वो अब वीडियो आपने देख चुके होंगे और वो देखने के बाद में अब उसका सेकंड पार्ट लेके आते हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं अपना स्ट्रेट लाइन। ओके, चलिए 2-4 मिनट में तुरंत के तुरंत उसको जो पीछे वाला जितना भी पढ़ लिया था हमने उसको 1 मिनट में जल्दी से रिवाइज करते हैं। इसके बाद हम आगे अपनी अच्छी एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कैसे कैसे बन सकती हैं। ठीक है, तो हमने 2 टाइप बताए थे। क्या क्या? पहला हमने बताया था y माइनस y1 इक्वल टू इफ़ 2 पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है, तो फिर क्या बताया था हमने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, एंड x माइनस x1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। 2 पॉइंट्स आर गिवन, फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1 एंड सेकेंड पॉइंट इज x2 y2। ओके, इसके बाद में ये हमने बताया था और सेकंड बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमको स्लोप डायरेक्ट दिया हो। तो क्या लिखा था हमने y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसमें हमको स्लोप दिया था, स्लोप m गिवन, स्लोप m एंड अ पॉइंट x1 y1 ये हमको दे रखा था। ये तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन देखी थी। इसके बाद हमने स्लोप देखा था क्या है बेसिकली। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो हमको स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप हमने आपको पढ़ाया था, स्लोप m इज़ इक्वल टू वॉट। अगर 2 पॉइंट से हमको स्लोप निकालना हो तो निकाल सकते हैं हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वहीं अगर थीटा से हमको स्लोप निकालना हो तो क्या लिखेंगे हम? tan थीटा। क्या लिखेंगे बोलो? tan थीटा। ठीक है, चलिए ये निकाल सकते हैं। ठीक और फिर हमने tan थीटा को निकाल के बताया था आपको कि बेसिकली कैसे हम थीटा आने पर क्या करते हैं। ठीक है, अगर थीटा इज़, यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ़ थीटा इज़ लेस देन 90 देन स्लोप इज़ पॉजिटिव, है ना। और इफ़ थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन स्लोप m इज नेगेटिव। ये बात समझ में आती है ना। थीटा अगर 90 डिग्री से कम है क्योंकि एक्यूट एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनने पर वो जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन वहीं अगर 90 से ग्रेटर जा रहा है इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए m हमेशा स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक, चलिए तो ये हमने स्लोप पढ़ लिया। इसके बाद में हमने डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस पढ़ी थी। हमने बोला था कि इफ़ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इक्वेशन हमने क्या बताई थी? बाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या बोली थी बोलो? अगर बाई एक्सिस के पैरेलल है तो आएगी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, एंड इट्स वाइस वर्सा। अगर पैरेलल टू बाई एक्सिस है तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर मैं वही बोल दूं इक्वेशन ऑफ, और ये पूरा पैरेलल टू x एक्सिस बोल दूं अगर, तो इफ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस तो आंसर क्या आएगा हमारा? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बोलो सही है। ये सब हमने बातें आराम से पढ़ ली थी। ठीक है, इसके बाद वही हमने बात करी थी स्लोप की। तो स्लोप बेसिकली tan थीटा होता है। ठीक है, या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो हमारी जो लाइन होती है, लाइन इज पैरेलल टू बाई एक्सिस है। ठीक है, अगर मैं मान के चलूँ ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ ऐसे करके,
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हम अभी जो लाइन लेने वाले हैं वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। वाई एक्सिस पैरेलल होने का मतलब क्या है, ये लाइन हो गई, ठीक है। तो ये एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है, और कॉन्स्टेंट क्या होता है, ये सी जो बीच की ये ना है, ये इसको सी कहते हैं। तो इस इक्वेशन की, इस लाइन की इक्वेशन हो गई हमारी वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। सी है क्या है, सी ये ऑरिजिन से ना जितनी डिस्टेंस पर ये लाइन खींची है ना, उसको सी बोलते हैं। इस बीच की डिस्टेंस को हम सी बोलते हैं, समझ गए, ओके। वहीं अगर मैं मान के चलूँ एक दूसरी लाइन है, दूसरी सेकंड वाली की बात कर रहा हूँ मैं, इफ़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं ऐसी होगी, ये कहीं लाइन होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, है ना। तो हमने बोला था कि ये जो ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पर चल रहा है, सपोज करो ये डिस्टेंस है बीच की, तो इसकी अगर मैं लेंथ सी मान लूँ या कुछ भी मान लो तुम, तो यहाँ पर इस रेड वाली इक्वेशन की लाइन क्या होगी, रेड वाली लाइन की इक्वेशन होगी बाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी बाई इक्वल टू सी, समझ गए। अब मान लो इस रेड वाली लाइन को उठाकर सी को जीरो कर दूँ, अगर सी को इसमें ही चिपका दूँ, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, बोलो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, बाई इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो जाएगी, क्योंकि सी इज़ ज़ीरो, सी ख़त्म हो जाएगा। ये इस रेड वाली लाइन को सीधा एक्स एक्सिस पर रख दो आके, तो सी ज़ीरो हो जाएगा, और वहीं पर फिर बाई इक्वल टू ज़ीरो आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर मैं बाई एक्सिस की इक्वेशन की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है, ठीक, ये बात आप समझ लेना। तो अगले एक पेज और ऐड कर लेते हैं, फिर हम यहाँ एडिंग डाल लेते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं हम, एक मिनट में हम अपनी लाइन खींच लेते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ओके, एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हमको क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस है, तो हमको दो लाइन खींचनी पड़ेंगी। तो पहली लाइन सपोज करते हैं ऐसी है, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ठीक। और एक और लाइन है, मान के चलते हैं एक ऐसी लाइन है, ओके। अब देखो दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2, ठीक है। अब L1 और L2 के बारे में कुछ बातें बताते हैं। अगर L1 होगी तो L1 के लिए अगर मैं लिखूँ इक्वेशन ऑफ लाइन तो क्या लिखी जाएगी, अगर मैं बाय इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखी जाएगी, बोलो, बाय इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक। अब इस m के बारे में अगर बात करूँ तो मुझको टेन थीटा लेना पड़ेगा, थीटा 1 मान लेते हैं। तो बोलो ये जो एंगल है येलो वाली लाइन के साथ में एक्स एक्सिस का एंगल ही कितना हो जाएगा, बोलो थीटा 1 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, थीटा 1, ठीक। अगर वहीं मैं लाइन 2 की बात करूँ, लाइन 2 की बात करता हूँ अगर, तो बाई इक्वल टू, अगर इसको मैं C1 नाम दे देता हूँ, हालांकि यहाँ तो दोनों ही लाइन सेम पॉइंट पर कट कर रही हैं, यानी ये जो बाई एक्सिस का पॉइंट है वो दोनों सेम है, तो C सेम रहेगा हमारा। बाई इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अगर मैं M कह दूँ तो यहाँ पर M1 है तो यहाँ पर M2 है, तो M2 x प्लस सी, क्योंकि C तो दोनों में सेम ही है, ओरिजिन से लेके हमारा जो ये एक्स एक्सिस का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो सेम ही है दोनों जगह, तो ये वैल्यू तो हमारी दोनों के लिए क्या रहने वाली है, C ही रहने वाली है, ठीक। तो बाई इक्वल टू M2x प्लस सी, तो यहाँ से हमारा जो M2 आएगा वो क्या आएगा, टेन थीटा 2। अब बोलो थीटा 2 क्या होगा, ये जो ब्लू वाली लाइन के साथ में एंगल है ना, ये इसको हम थीटा 2 यहाँ बाहर बना देते हैं, ये हमारा हो जाएगा ये थीटा 2, क्लियर, ये हमारा थीटा 2 हो गया। तो इन दोनों बीच एंगल के, इन दोनों लाइंस के बीच में भी तो कोई एंगल होगा, इसका मैं M1 नाम दे देता हूँ। तो देखो लाइन 1 खींची, लाइन 1 के लिए हमने एनालिसिस करी, तो बाई इक्वल टू M1x प्लस सी आया, ठीक। M1x के लिए M1 हमारा स्लोप है, तो स्लोप हम कैसे नापते हैं, फर्स्ट लाइन के लिए नापेंगे, तो फर्स्ट लाइन के लिए हमको एंगल देखना पड़ेगा एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, तो ये हमारा थीटा 1 बना। वहीं हमारी लाइन 2 के लिए बाई इक्वल टू M2x प्लस सी लिया, तो M2 के लिए हमने, ये हमारा स्लोप M2 है, सेकेंड लाइन के लिए स्लोप है, तो M2 के लिए हम टेन थीटा 2, यानी थीटा 2 किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में L2 लाइन के लिए थीटा 2 निकल आया, ठीक। तो यहाँ से हमने M1 M2 की वैल्यू भी निकाल ली। अब देखो
एक चीज़ यहाँ पर एक और है जो कि हमने हेडिंग डाली थी, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो इन दोनों के बीच में भी तो कोई एंगल होगा, ये देखो रहा, इसका मैं नाम फाई दे देता हूँ। क्या रख दिया हमने? फाई। अब देखो तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ से कि टेन इन दोनों के स्लोप के लिए हम एक एंगल निकालते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ फाई इक्वल टू वॉट, फाई इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो अगर मैं टेन के केस में बात करता हूँ, किसके केस में बात करूँ? टेन के। तो टेन अभी के लिए ऐसे समझ लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू, इतना आपको समझ में आता है कि नहीं, फाई इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, बोलो थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है, थीटा 2 माइनस थीटा 1। या मैं सब कुछ चेंज कर दूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको L1 मान लूँ, इसको L2 मान लूँ और इसको ये मान लूँ, तो हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 भी हो सकता है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे सिमेट्रिक का साइन लगा देता हूँ, किसी में से कोई घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। यहाँ पर इस लाइन को L1 मानूँ, इसको L2 मानूँ, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू हमारा निकला थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब दोनों की तरफ अगर टेन टेन चिपका दूँ, टेन के साथ में ले लूँ, तो टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा 2 माइनस थीटा 1, बोलो हाँ कि ना। और अगर मैं टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूं तो बोलो क्या आएगा, टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा 1 थीटा 2 इंटू टेन थीटा 1, ठीक। अब देखो टेन थीटा 2 इक्वल टू वॉट, m2 एंड टेन थीटा 1 वॉट, m1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, यहाँ से लिख सकते हैं थीटा 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, m2। तो यहाँ से लिख सकते हैं m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, बोलो ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। ऐसे ही बिल्कुल सिमेट्रिक भी हो सकता है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 भी हो सकता है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बोलो, हम कह सकते हैं टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस चीज़ को एकदम ढंग से रट लो यार, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, समझ गए। ये क्या है, m1 m2 यानी दोनों लाइन के बीच के स्लोप का रिलेशन एंड उनके बीच फाई का रिलेशन। तो बोलो टेन फाई इक्वल टू ये नहीं आ गया, ठीक है, टेन फाई इक्वल टू क्या आ गया, m1 माइनस m2 अपॉन, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर अलग। तो टेन फाई इक्वल टू हमारा आ गया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये एकदम से ढंग से रट लो, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब फाई क्या है, फाई इज बेसिकली, आपको दिख रहा है, फाई इज बेसिकली एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड m1 इज स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट एंड m2 इज स्लोप ऑफ लाइन सेकंड। इसको ये ध्यान रखना, हमने ऐसे क्यों दिखाया आपको, ऐसे इसलिए दिखाया है क्योंकि ये जब हम अगर यहाँ पर L2 मान लेंगे, लाइन L2 ये मानेंगे, लाइन L1 ये मानेंगे, तो हमारा थीटा 1 ये हो जाएगा, थीटा 2 ये हो जाएगा। तो इस केस में हमको थीटा 1 में से थीटा 2 घटाना पड़ेगा, तो हमारा ये रिलेशन आएगा, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन है, ये हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन है, इसको एकदम ढंग से याद कर लो, ठीक है, ढंग से याद कर लो इस चीज़ को। तो टेन फाई, फाई इज वॉट, एंगल बिटवीन टू लाइन्स एंड m1 इज द स्लोप ऑफ लाइन L1 एंड m2 इज स्लोप ऑफ लाइन L2। तो इस रिलेशन से हम बहुत अच्छी अच्छी बातें पता कर सकते हैं। अब देखो क्या पता कर सकते हैं, पहली बात तो हम ये पता कर सकते हैं इफ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक, अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं तो बोलो क्या कर सकते हैं, तो हम वही अपना फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टेन फाई इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इफ़ टू लाइन्स, ठीक है,
इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, तो पैरेलल होने के लिए दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बोलो, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना होगा, तो लाइन L1, ठीक है, एंगल बिटवीन L1 एंड L2 ईयर कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा, 0 डिग्री नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो tan फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री नहीं हो जाएगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल के केस में दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, tan 0 डिग्री इक्वल टू M1 फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप है, M2 सेकेंड वाली लाइन का स्लोप है, अपॉन 1 प्लस M1 M2। अब tan 0 की वैल्यू हमको भी पता है कितनी होती है, 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अब बोलो 0 का मल्टीप्लाई 1 प्लस M1 M2 में होते ही सारा क्या हो जाएगा, सारा का सारा ये 0 हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक। तो अब देखो तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0 इक्वल टू M1 माइनस M2, क्योंकि डिनोमिनेटर तो पूरा 0 मल्टीप्लाई होते ही 0 हो गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं M1 इक्वल टू M2। तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई फॉर व्हाट, पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं तो उनके लिए हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है कि दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए। समझ गए, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके लिए दोनों लाइन का स्लोप होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। यहाँ से देखो हमने निकाल लिया, पैरेलल लाइन होगी तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 हो जाएगा। तो tan 0 रख के हमने ये 0 कर लिया और ये कंडीशन लगा के हमने पता कर लिया कि M1 इज इक्वल टू M2, ठीक। इसको भी एकदम ढंग से याद कर लेना। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो बोलो यहाँ से क्या मैं ये कह सकता हूँ, थीटा नहीं, एंगल बिटवीन दीज बोथ लाइन्स इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। तो हम दोनों के बीच का एंगल को किससे दर्शाते हैं, बोलो फाई से। तो फाई इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ से हमको पता चल गया ना, सिंपल। तो रख दो अपने फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला था tan फाई, आपको बार बार इसलिए लिखा रहे हैं याद हो जाए, tan फाई इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू 90 डालो, तो tan 90 डिग्री इक्वल टू व्हाट, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अब इससे करने से पहले आप जल्दी से हमें 90 डिग्री की वैल्यू बता दो। tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी का मतलब होता है कितना, 1/0। ये बात याद है कि नहीं है, अगर ये पता नहीं है तो गलत बात है। इन्फिनिटी कितना होता है, 1/0। तो tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की जगह हम सीधा लिखते हैं 1/0 इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अब 1 प्लस M1 M2 का मल्टीप्लाई देखो 1 में होगा इधर, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा। तो M1 माइनस M2 तो 0 होते ही 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, M1 प्लस M2 1 प्लस M1 M2 का मल्टीप्लाई 1 में होते ही ये हो गया, और M1 माइनस M2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो हमारा 0 हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, क्योंकि उसको ट्रांसफ़र करेंगे 1 को। तो M1 इक्वल टू वॉट, -1 अपॉन M2। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, ये बता दो हमको फटाफट, जल्दी बता दो। M1 इक्वल टू वॉट, -1 अपॉन M2, ये बात समझ में आई, क्लियर कि नहीं, आ जानी चाहिए। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उसके लिए स्लोप का जो रिलेशन होगा, एक दूसरे के स्लोप का रिलेशन होगा, वो कैसा होगा कि फर्स्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ सेकंड, वो लाइन ऑफ स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, ठीक है। तो M1 इक्वल टू -1 अपॉन M2, ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई कि अगर दो लाइन क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, क्या हैं बोलो,
परपेंडिकुलर हैं, इस बात को ध्यान रखना कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो पहली का स्लोप इक्वल टू -n1 अपॉन सेकंड का स्लोप। ठीक, अब अपने आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। क्लियर है? इस चीज़ को देख लो। चलो, थोड़ा टाइम ज़रूर लगा लेकिन हम लोगों ने एकदम से क्रिस्टल क्लियर कर लिया। पिछली वाली जो वीडियो थी उसको आप देख के आना, मज़ा आएगा, तभी आपको ढंग से समझ में आएगा। देखो यार, स्ट्रक्चर से चलोगे, सीक्वेंस से चलोगे तो कहीं शिकायत नहीं रहेगी। ठीक है, बार बार शिकायत मत किया मैथ समझ नहीं आती। कैसे समझ आएगी? जब तुम प्रॉपर टाइम नहीं दोगे। ठीक है, प्रॉपर टाइम दोगे फिर देखना ना कि उसमें रिजल्ट आते हैं। कैसे नहीं आते हैं? पढ़ने वाला बढ़िया हो, यानी स्ट्रक्चर से पढ़ाए, सीक्वेंस से यानी सब कुछ पढ़ाए, छोड़े मत। और पढ़ने वाला भी ऐसा हो कि कुछ ना छोड़े, तो क्यों नहीं समझ में आएगा? मुझको समझ नहीं आता, नहीं आएगा। हर चीज़ आएगी भाई, हर चीज़ आएगी। ठीक, चलिए हम लोग अब शुरू कर देते हैं अपनी एक्सरसाइज। ड्रा द कोऑर्डिनेटर इन कार्टेशियन प्लान। ठीक, हुज वर्टिसेस आर दीज, ऑल्सो फाइंड एरिया। चलिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले तो एक कार्टेशियन प्लान बनाना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? और कार्टेशियन प्लान बनाते ही हमको ड्रॉ करने पड़ेंगे उस पर पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ड्रॉ कर लो। पॉइंट क्या क्या बोले उसने? पॉइंट बोले हैं, देखो पहले हम बाई एक्सिस पर पॉइंट बना लेते हैं। 5 7, मैक्सिमम कितना जा रहा है? 7। तो 7 हम यहाँ ले लेते हैं, 7 ले लिया। और इसके बाद 5 बता रहा है तो यहाँ पर हमने 5 ले लिया। ठीक, और इसके बाद -5 एंड -2। -5 अगर मान लो यहाँ गया होगा तो -2 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक, ऐसे एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या क्या हैं? -4 0, तो एक पॉइंट तो यही हमारा ओरिजिन आ गया 0, और एक -4। ठीक, -4 और -4 0 5 -4, तो -4 एक हमारा ये हो गया। ठीक, ये हमारा -4 हो गया, और एक हमारा हो गया -4 दो जगह हो गए, एक 5 और हो गया। ठीक, तो हमारा ये 5 हो गया। अब पॉइंट सारे खींच लो। -4,5 पहला पॉइंट, -4,5 बोलो यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, 0,7 एक पॉइंट हमारा ये आ जाएगा। 5,-5, तो 5,-5 बोलो यहाँ आ जाएगा। ठीक, -4,-2, -4,-2 का मतलब एक पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। क्लियर? अब मिला दो इन सबको पॉइंट को, तो खटाखट मिलाते हैं। एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, ये इससे ज्वाइन कर दिया हमने, और एक हमने ये इससे ज्वाइन कर दिया। ये हमारा बनकर तैयार हो गया क्वाड्रिलेटरल। देखो सिंपल था, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। हमने पहले पॉइंट को यहाँ पर रेफरेंस कर लिया क्योंकि थोड़ा सा ये मुश्किल था कि कई सारे पॉइंट होते हैं। पता चला तुमने जो ग्रेटर पॉइंट था यानी 7 था वो 5 से नीचे बना दिया, तो इससे दिक्कत आती है। क्या करो, जितने भी पॉइंट हो एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अपन लोग दिखा लेते हैं, तो इससे आइडिया मिल जाता है कि एक्चुअली कहाँ जाना होता है। ठीक है, अब इसका एरिया और चाहिए। अब देखो एरिया के लिए तो मेरे को ये ध्यान होना चाहिए कि ये हमारा कोई स्पेसिफिक टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन नहीं रहा है, या स्क्वायर या कोई ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल टेक्निक लगाते हैं कि एक यहाँ से बीच का ड्रॉ करके ये हमारे दो ट्रायंगल बन गए। ठीक है, दिस इज ट्रायंगल नंबर 1 एंड दिस इज ट्रायंगल नंबर 2। अब ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला किसको आता है? बोलो किसको आता है? पहले आप पढ़ चुके हो 10th में। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ट्रायंगल का एरिया इज व्हाट 1/2, ऐसे तो करते हैं। और यहाँ पर 3 पॉइंट होते हैं, x1/1, x2/2 एंड x3/3। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट से हमारा ट्रायंगल के वर्टिसेस होते हैं ये 3 पॉइंट, और उन वर्टिसेस से एरिया हम निकाल सकते हैं ईजिली। तो x1 हो गया /2 - /3 प्लस x2 हो गया, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, /3 - /1 प्लस x3, फिर क्या लिखते हैं, /1 - /2।
पता टेक्निक में बताता हूँ आपको। ये तो पहले ध्यान कर लो कि प्लस में x1 प्लस x2 प्लस x3 ये बाहर होते हैं, बाई 2 से शुरू करते हैं। पहला वाला याद कर लो, बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 माइनस जैसे बाई 3 हो जाएगा, फिर जो अगला स्टार्ट होगा वो 3 से तुमने ख़त्म किया तो 3 से स्टार्ट होगा, बाई 3 माइनस बाई 1। ठीक है, ऐसे तुम बार बार करोगे तो याद हो जाएगा। और ये जो बाई 1 से ख़त्म करोगे तो फिर से बाई 1 से स्टार्ट होगा, समझ गए। तो x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 और बाई 1 माइनस बाई 2। ये तो हमारा हो गया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन 3 वर्टिसेस आर गिवन। क्लियर है ये बात क्लियर है ना। अब देखो, अब इन सारे के सारे जो पॉइंट है वो आराम से लिख लो जल्दी जल्दी, फिर हम लोग कर लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट था 5 कॉमा माइनस 5, क्लियर। और ये हमारा पॉइंट कितना था बोलो, ये हमारा -4,5, -4,5 हमारा कौन सा था, ये था -4,5। और ये हमारा था 0,7। ये पॉइंट हमारा था कितना था बोलो, -4,-2। ठीक, क्लियर। अब 1 वाले के लिए देखते हैं, 4 ट्राइंगल 1, ट्राइंगल है ये, ठीक है। 4 ट्राइंगल, इसको थोड़ा सही बना लेते हैं, 4 ट्राइंगल 1। ओके, तो ट्राइंगल 1 के लिए देखेंगे तो हमारे वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बोल दो, क्या हो जाएंगे बोलो। यहीं से शुरू कर देते हैं नीचे से, 5, -5, -4,5 और हमारा हो जाएगा 0,7। अब फटाफट ये एरिया लगाओ, तो क्या हमारा होगा 1/2। x1 क्या है हमारा, 5 है, यही तो है, x1 5 है। और तुम्हें अगर दिक्कत होती है तो यहाँ लिख लिया करो x1/1, x2/2 और x3/3। ठीक है, तो हमारा ये हो गया /2 माइनस /3, /2 माइनस 5 -7 प्लस x2 कितना हो गया -4। तो बोलो यहाँ पर प्लस की जगह मैं माइनस ही कर दूँ, माइनस कर देता हूँ 4। फिर ये कितना हो जाएगा हमारा -4 एंड /3 माइनस /1। तो /3 हमारा कितना है 7, माइनस /1 कितना है बोलो -5। तो माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा +5। फिर इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा x3 प्लस x3 आ रहा है तो प्लस का 0, 0 के बाद हमारा /1 माइनस /2, /1 माइनस /2। तो /1 कितना है हमारा, ये हमको दिख रहा है -5 और -2 प्लस का 4। अच्छा, इस लास्ट वाले टर्म को लिखते ना तब भी चल जाता, नहीं चल जाता, चल जाता, पर हमने लिख दिया आपको दिखाने के लिए। क्यों चल जाता है, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई तो होना ही है इसमें, ये तो ख़त्म ही होना है। तो हमारा हो गया 1/2 और ये हमारा हो गया कितना हो गया, ये माइनस का 2 तो माइनस का 10। ठीक, ओके। और ये हमारा हो गया 7 5 12 और ये हो गया माइनस का 48। ठीक, तो ये हमारा टोटल कितना बना देखो, बोलो बोलो। तो ये हमारा देखो, ये तो हमारा हो गया माइनस का 58 और माइनस का 58/2। बोलो सही है, ओके। तो 2 दूना 4 और 2 × 18। ये माइनस का है, इसको हम प्लस कर देते हैं। ठीक, क्यों कर देते हैं यार, एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक है, एरिया कभी माइनस थोड़ी होता है। तो हमारा यहाँ से फर्स्ट वाले का आंसर कितना आएगा 29 आ गया, क्लियर। ठीक है, या इसको 58/2 ही लिख सकते हो, ठीक है, तभी कोई दिक्कत नहीं है अभी, क्योंकि हमको लास्ट में ऐड करना है। क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 को क्या करना है, ऐड करना है। चलो अब सेकंड वाले का ये निकाल देते हैं, 4 ट्राइंगल सेकंड। इसके वर्टिसेस देख लो क्या हो जाएंगे हमारे 5, -5, 5, -5 एंड -4, -2 और इसके बाद -4, 5। ये हमारे सेकंड वाले के वर्टिसेस हो गए। देखो एक ये हमारा ट्रायंगल सेकंड वाला बन रहा है। तो अब इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या काम करेगा,
देखो 1/2, 1/2 इसके बाद x1 यहाँ लिख देते हैं, x1/1, x2/2 और x3/3। क्लियर। अब देखो x1 कितना हमारा हो गया, 5 हो गया। ओके, इसके बाद हमारा हो गया, देखो क्या होता है बाई 2 माइनस बाई 3, तो बाई 2 हमारा -2 है और माइनस बाई 3 तो माइनस का 5। ओके, प्लस x2 तो माइनस का 4। x2 के बाद कितना है बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 हमारा कितना है 5 है, माइनस बाई 1 कितना है तो प्लस 5 हो जाएगा। बाई 3 तो 5 था ही और माइनस बाई 1 तो माइनस बाई 1 तो माइनस माइनस ही प्लस 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद x3 है हमारा, x3 कितना है माइनस का 4। क्लियर। बाई 1 माइनस बाई 2 तो बाई 1 कितना है -5 और माइनस बाई 2 तो +2। ये देखो 1/2, 5 2 7, ये माइनस का 35 हो गया। 5 और 2 ये माइनस में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 7 35। ठीक है, तो माइनस का 37 वो 35 सॉरी। इसके बाद कितना हो जाएगा 10 और माइनस का 40 हो जाएगा, 10 चौको 40। ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 5 में से माइनस का 3 तो प्लस का कितना हो जाएगा 12, क्योंकि यहाँ पर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा और -3 -4 में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा प्लस का 12। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये तो हमारा बन गया है, टोटल ऐड कर लेना अपना, कितना बना ये देखो 40, 4 3 7 75, ये हमारा बना इधर 75। ठीक है, इसमें से हमको घटाना कितना है 12, तो ये कितना बन जाएगा 3 और ये कितना बन जाएगा बोलो, ये हमारा 3 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा, तो 63/2 आ जाएगा। बोलो सही कह रहे हैं, तो हमारा ये आ गया 63/2। पर आएगा नेगेटिव क्यों, क्योंकि 75 माइनस का है ना कि ये 12 है, समझ गए। तो ये हमारा आ गया माइनस का 63/2। अब हमको टोटल ऐड करना है, करना पड़ेगा ना लास्ट में, क्योंकि हमको लास्ट में टोटल निकालना है। तो दोनों का ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2 करोगे, ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2 का एरिया, तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा था 58/2, 58/2 और प्लस हमारा हो जाएगा 63/2, तो कितना हो जाएगा 8 3 11 और 6 5 11 और 1 12, 121/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए। इस चीज़ को थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, ये जो हमने कैलकुलेशन करी थी, आप लोग होशियार हो। ठीक है, तो ये हमारा, अब ये ध्यान रखना हमने पॉजिटिव क्यों लिया है। देखो यहाँ पर भी -58/2 आया था, तो हमने 58/2 लिया, क्योंकि एरिया होता है, एरिया कभी नेगेटिव थोड़ी होता है किसी का। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव ही लेना होता है एरिया को। और यहाँ पर हो गया -63/2, तो वो 63/2 ले लिया। ये दोनों को ऐड करेंगे तो इतने यूनिट हमारा बन जाएगा। क्लियर। ये हमारा यहाँ से आंसर निकल आएगा। ठीक, देख लो इसमें कुछ नहीं किया था हमने, पहले इसको ड्रॉ कर लिया था, पॉइंट को निकालना था आपको, और दोनों सारे पॉइंट को ज्वाइन करके ये हमारा कोऑर्डिनेटर निकल आया। और कोऑर्डिनेटर निकलते ही क्या किया हमने, एरिया ऑफ इनको यहाँ से डिवाइड करके दो हमारे ट्रायंगल बन गए। तो हमने सोचा कि ट्रायंगल दोनों का एरिया निकाल लेते हैं, दोनों ट्रायंगल का, इसके बाद हम ऐड कर देंगे। तो वही किया हमने। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको पता था जब 3 वर्टिसेस गिवन हो, ये हमने लिख लिया। इसके बाद में 4 फर्स्ट ट्रायंगल एंड 4 सेकंड ट्रायंगल, दोनों का एरिया निकाल लिया और दोनों को लास्ट में जोड़ दिया। बस इतना करना था। ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड में बोल रखा है द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a। चलो पहले तो हमको क्या करना है, पहले तो अपना फिगर ही बना लिया करो। ठीक है, तो अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाई ऑन, ठीक है, अलोंग बाई एक्सिस। ओके जी, तो इसका मतलब ये है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है और उसका जो बेस है वो बाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक, ओके। सच दैट मिड पॉइंट ऑन बेस ऑफ द बेस इज सच दैट
बाय सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ बेस इज़ द ओरिजिन। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा ओरिजिन है, यही इसका बेस पॉइंट होगा। ठीक है, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल आराम से बना लेते हैं। देखो ये टाइप बनेगा। उसने पहले बोला था कि उसका जो बेस है ना वो बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमको बाई एक्सिस पर ये बेस को लाई कराना था। और उसने बोला 2a है इसका पूरी जो लेंथ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक बेस की पूरी लेंथ कितनी है, 2a है। और मिड पॉइंट हमारा ऑरिजिन है, तो बोलो ये a नहीं हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक a, यहाँ से लेके यहाँ तक a। तो इस वर्टिसेस के पॉइंट तुमको क्लियर दिख गए। देखो ऑरिजिन से ऊपर जाओगे तो एक्स एक्सिस हम 0 चले और बाई एक्सिस पर कितना चले a, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा 0, a। और यहाँ हमारा -a चले हैं नीचे को, हालांकि ये लेंथ तो a है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट की बात करूँ कार्टेशियन प्लेन पे तो नीचे की तरफ तो -a चले हैं ना, मतलब a चले हैं ना, तो नीचे का हमारा साइन माइनस हो गया, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 0, -a। अच्छा जी, अब देखो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा हमको। बोलो नहीं निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट हमें थोड़ी पता है, बताओ अगर पता हो तो बोलो भाई। पर हमको ये एक चीज़ दे रखी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि इसकी भी साइड हमारी 2a ही होगी। बोलो ये हमारी कितनी होगी, 2a होगी। तो हम बोलो इस वाले जो हमारा ये लाइन है इसकी हम लेंथ निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ये जो हमको दिख रहा है ये हमारा कैसा बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें बोलो पाइथागोरस नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हमारा नीचे हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इसको p स्क्वायर मान लेते हैं। ये इक्वल किसके होना चाहिए, हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए ना, हाइपोटेनस स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर, तो हमारा यहाँ से बना p स्क्वायर में उसको निकालना था, तो हमारा कितना बन जाएगा 3a स्क्वायर। और p इक्वल टू तो हमारा कहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से √a√3। बोलो ये आ जाएगा p का मतलब परपेंडिकुलर, तो ये हमारी लेंथ निकल कर आ गई कितनी, a√3। बस अब हमको यही निकालना था, तो ये हमारा a√3, 0 हमारे वर्टिसेस हो गए, क्योंकि बाई एक्सिस पर तो चले नहीं है, तो तीनों फर्स्ट वर्टिसेस सेकंड, तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन में, यहाँ लिख देते हैं वर्टिसेस आर, क्या लिखना है, वर्टिसेस आर। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, पहली वर्टिसेस क्या हो जाएगी, नीचे शुरू कर देते हैं 0, -a। सेकंड हो जाएगी हमारी 0, a। एंड थर्ड हो जाएगी हमारी a√3, 0। सिंपल, ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ओके, दो पार्ट दे रखे हैं, PQ इज पैरेलल टू बाई एक्सिस एंड PQ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो आइडिया आपको दे देते हैं, पहले हम डायग्राम बना के। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P1। वैसे तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि जब उसने बोल दिया कि पैरेलल टू बाई एक्सिस, तो इसका मतलब समझ जाओ कि पैरेलल टू बाई एक्सिस होने का मतलब है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब देखो ये P पॉइंट है, उसने बोला है P पॉइंट इज लाइक x1/1 एंड Q पॉइंट इज लाइक x2/2। अब देखो उसने बोला फर्स्ट में PQ इज पैरेलल टू बाई एक्सिस। अब पैरेलल टू बाई एक्सिस होने का मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू बाई एक्सिस, तो कैसी होगी, देखना इधर, ये हमारी बाई एक्सिस है, तो इसके पैरेलल में यही तो होगी लाइन, ठीक। अब पैरेलल टू बाई एक्सिस बोलते ही हमको एक बात समझ में आती है कि जो बाई एक्सिस वाला, जो बाई वाला पॉइंट है ना, ये वाला तो चेंज होगा, देखो ऐसे, लेकिन हमको पता है कि जो एक्स वाला पॉइंट है यहाँ पर पैरेलल टू बाई एक्सिस के बीच का, हम कह रहे हैं ना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट P एंड Q। देखो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कहीं x1/1 एंड x2/2 व्हेन PQ इज पैरेलल टू बाई एक्सिस। PQ ऐसा, यहाँ पर P है और यहाँ पर हमारा Q है। तो अब देखो यहाँ पर अगर x1/1 है
और यहाँ पर अगर x2/2 है तो एक बात आपको समझ आती है कि सर ये हम जो x एक्सिस पर चले हैं यानी x1 और x2 हैं ये तो बराबर ही हैं, क्योंकि ये इस पॉइंट से यहाँ तक जो x की डिस्टेंस है, देखो x1 और x2 ये तो बराबर ही होंगे, क्योंकि हम बाई एक्सिस को वेरी कर रहे हैं। ऊपर बाई पर चले हैं हम x/1 और नीचे चले हैं x/2। लेकिन अगर x एक्सिस की बात करूं तो x1 और x2 ये तो दोनों बराबर है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, बिकॉज PQ इज फर्स्ट में PQ इज पैरेलल टू बाई एक्सिस, PQ इज पैरेलल टू बाई एक्सिस। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से क्या कह सकते हैं बोलो, पैरेलल टू बाई एक्सिस होने का मतलब है यहाँ पर क्या कह सकते हैं, x1 इक्वल टू x2। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो तुम, तो d1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से दो पार्ट में इसलिए मैं d1 d2 कर दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1। अब देखो x1 की जगह हम फिर से x2 लिख सकते हैं, या x1 की जगह x2 लिख सकते हैं, तो x1 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो यार ये सेम बन गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये सेम होने का मतलब ये 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा आया सिर्फ y2 माइनस y1 d1, आंसर आ गया ना, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट तोड़ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हमारा पूरा 0 हो गया और इससे ये ख़त्म हो गया। तो हमारा आंसर आया y2 माइनस y1, ठीक। अब सेकंड में इतनी देर नहीं लगाएंगे, ठीक है। सेकंड में क्या करना है मेरे को, सेकंड में बोला है PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब यहाँ पर एक पॉइंट अगर P है, लाइक ऐसे P है पॉइंट और उसका कोऑर्डिनेट हमारे दे रखे हैं x1/1 है, और यहाँ पर Q है अगर x2/2 है। तो देखो ये बात हमको क्लियर समझ में आती है कि यहाँ पर हम बाई एक्सिस को बैरी नहीं कर रहे हैं, बाई कोऑर्डिनेट को बैरी नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि जितना बाई यहाँ पर चले हैं, देखो इतना बाई यहाँ पर बाई अगर y1 चले हैं तो इतना ही यहाँ पर y2 चले हैं। तो बोलो y1/2 बराबर नहीं हो गए। तो सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, y1 इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिख देना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन y1 इक्वल टू y2। सो d2 इज वॉट, अंडर रूट y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा x1 माइनस या x2 माइनस x1 स्क्वायर। तो ये हमारी फिर से 0 हो गई है ना, फिर से ये पार्टी क्या हो गई 0, और इससे ये स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा रूट। तो d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1। फिर से हमारा ये आंसर आ गया, क्लियर। क्या कर दिया यार, इसमें तो पूरा गड़बड़ी कर दिया, ये इसका आंसर हो गया, पूरा उल्टा कर दिया, सॉरी यार, सॉरी। चलिए यहाँ पर y1 इक्वल टू y2 था, तो हमको ये करना है ना, d2 इक्वल टू y1 इक्वल टू y2 है ना, तो यहाँ पर y2 माइनस y2 होगा ना, y2 माइनस y2, क्योंकि y1 इक्वल टू y2 लिख सकते हैं स्क्वायर, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा x2 और x1 तो अलग अलग है ना, तो ये 0 थोड़ी होगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये पार्टी मेरी 0 होगी, ये वाली, ठीक है। और इससे ये हमारा लास्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो dt इक्वल टू वॉट, x2 माइनस x1। तो इसमें हमारा ये आंसर आ जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम चलिए फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। चलिए x एक्सिस पर मुझे पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो पहले हमको कार्टेशियन प्लेन बनाना बनता है, बोलो हाँ कि ना, बना लिया हमने। अब उसने बोला है कि कोई एक पॉइंट x एक्सिस पर है, अगर हमने बोलो या कहीं भी अगर पॉइंट x एक्सिस पर लेंगे तो बोलो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, कहीं भी ले लो, मैं मान लेता हूँ हमने हाँ यहाँ ले लिया। तो यहाँ पर अगर कोई जनरल पॉइंट A ले लूँ मैं, तो y कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 ही होना है।
तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हमने जनरल ले लिया a, 0। ठीक है, तो मैंने इसको p नाम दे देता हूँ। तो बोलो p हमारा हो गया a, 0 एंड 2 पॉइंट्स आर लाइक, ये दे रखे उसने 7, 6 और अगला है हमारा 3, 4। उसने बोला है कि यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। समझ गए, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसके बीच का फॉर्मूला डिस्टेंस का d1 और इसके बीच का फॉर्मूला d2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बोलो बराबर होना चाहिए ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो लिख देते हैं बस। क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d1 लगाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट a माइनस, यही तो करते हैं, क्या करते हैं, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कुछ भी कर लो, होल स्क्वायर। ठीक है, या y1 माइनस, तो हमारा हो गया, या पिछली तरीके से कर लेते हैं, कुछ भी करो। देखो यहाँ पर फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करो, चाहे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करो या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों, चाहे तुम जब होल स्क्वायर खोलोगे तो y1 का स्क्वायर आता है प्लस y2 का स्क्वायर आता है। समझ गए, जब दो चीज़ें प्लस में आती हैं तो उसका ऑर्डर मायने नहीं रखता है। क्लियर है, तो आप चाहे तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर लो, चाहे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर लो, कोई भी होल स्क्वायर करोगे आंसर सेम आने वाला है। क्लियर, होल स्क्वायर करने पर जो हमारा ऑर्डर है वो डिफर नहीं करता है। समझ गए, ठीक। चलिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बोलो, a माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इनके बीच का फॉर्मूला लगाओ तो क्या ये बनेगा, a माइनस 3 होल स्क्वायर और ये 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, करने पर क्या हो जाएगा, हमारे दोनों ये उड़ जाएंगे, जो हमारे रूट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब इनको अंदर का स्क्वायर खोल लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलो a स्क्वायर प्लस 49 और माइनस का 14a, होल स्क्वायर खोलो ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 7 दूनी 14 a प्लस क्या हो जाएगा हमारा 36 और बस 36, क्योंकि माइनस 0 यहाँ पर 36 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो a स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का 6a प्लस का 4 चौक 16। ठीक है, समझ गए ना, ये हिंदी समझ में आती है थोड़ी बहुत। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया। अब इनको ऐड कर लो, देखो शिद्दत से कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा 14a है और ये हमारा 6a है, तो उधर ही सारे बुला लेते हैं। ठीक है, तो उधर जब जाएंगे इधर ये कितना आ जाएगा, तो 14 और हमारा ये प्लस का चला जाएगा, वो माइनस का रहेगा। ठीक है, तो 8 से 14 तो हमारा 8a आ जाएगा इधर। अब 49 और 36 ये हमारे हैं, तो यहाँ पर 35 और 50 कर देते हैं। ठीक है, 85 हो गए। तो 85 जब उधर जाएंगे तो उधर कितना है, 25 है, उधर है हमारा 25, तो प्लस का 25 है। इधर देखो ना, ये 16 और 25 है प्लस का, और ये हमारे प्लस के हैं 85, तो उधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 85 में से 25 घटाना आता है ना, ऐसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती यार, इतना थोड़ी करना होता है। तो बोलो 5 से 5 और ये हमारा 60। ठीक है, तो हमारा माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो हमारा a तो हमारा ये कितना आ गया, बोलो सही कर रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं होगी। a स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का 6a प्लस 4 चौक 16 हो गए। ठीक है, 49 और 36 कितने हो गए हमारे, बोलो अभी आराम से कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे कितने हो गए यहाँ पे, माइनस का 14 है। ठीक है, और ये हमारे 85 हो गए। ये हमारा हो गया माइनस का 6 से, और यहाँ पर हमारा हो गया 9 और 16 प्लस 25। ठीक, अब इधर पूरी पार्टी बुलाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 8a, 8 ही तो होगा, ये प्लस का हो जाएगा ज़्यादा, तो हमारा 8a प्लस का आ जाएगा, और माइनस का हमारा कितना आ जाएगा
60, क्लियर, इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बोलो, 60/8। तो ठीक है, तो हमारा 4 दूनी 8 और ये कितना बनेगा, 4 एकन 4, 4 पंचे 20। तो ए बराबर हमारा कितना आएगा, 15/2। इसका मतलब कितना आ गया, बोलो बोलो बोलो, 7.5, 7.5। तो हमारा ए की वैल्यू आई 7.5, 0। तो हमारा ये कोऑर्डिनेट आ गया, देखो ए की वैल्यू 7.5 आई है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 7.5, 0। ठीक है, अगला देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है, एंड मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। आपको इसमें थोड़ा सा बना के दिखा दे तो अच्छा फील आएगा। देखो 2 पॉइंट हमको दे रखे हैं उसने, क्या क्या है, 0, -0, -4। 0, -4 होने का मतलब इधर आ जाएगा, ये 0, -4 हो गया। इसके बाद 8, 0, क्या कर रहे हो, देखो 0, -4 यानी एक्स एक्सिस 0 है और बाय एक्सिस पर -4 है, गलती कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0, -4, ठीक। इसके बाद बी है 8, 0, तो 8 एक्स एक्सिस पर 8 चला है, ओके, और बाय एक्सिस पर 0 है, तो 8, 0 हमारा ये पॉइंट हो गया। इसके बाद बोल रहा है इसका मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट, ठीक है, और ओरिजिन से पास होने वाली दूसरी लाइन है उसका आपको स्लोप पता करना है। उसने कहा है देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ दिस। तो हमको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट से होके पास करती हो और ओरिजिन से पास होके, ठीक है। तो ओरिजिन तो हमको पता है पॉइंट 0, 0 होता है, लेकिन इन दोनों का मिड पॉइंट अभी पता नहीं है। तो पहले मिड पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा दोनों का। कैसे निकालोगे, पहले तो इनको क्या करो, थोड़ा सा ज्वाइन टाइप करा दो। तो यहाँ कहीं हमारा मिड पॉइंट होगा समझ गए। अगर मिड पॉइंट होगा तो दोनों का रेशियो सेम होगा, इधर 1:1 मान लेते हैं, दोनों का रेशियो कितना होगा 1:1। तो इंटरनल हमारा जो बाइसेक्शन फार्मूला होता है वो पता है हमको क्या होता है, और इसका मैं पॉइंट पी मान लेता हूँ यहाँ पर। तो पी के अगर कोऑर्डिनेट ए, बी है, मान लेते हैं पी के कोऑर्डिनेट अगर ए, बी है, तो ए की कुछ वैल्यू आएगी, पी की कुछ वैल्यू आएगी, तो हम पी पॉइंट हमारा निकल आएगा। और पी पॉइंट निकलते ही हम पी और ओरिजिन से पास करने वाली है 2 पॉइंट अगर हमको मिल जाए तो वो लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ओरिजिन तो हमको ऑलरेडी पता है, पर पी पॉइंट पता नहीं, तो उसको ही फाइंड करते हैं। पी को मान लेते हैं ए, बी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और ये हमारा पी इज बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक। तो क्या करते हैं, हमने बांट दिया इस पी पॉइंट को 2 भागों में, क्योंकि हमको पता है ये मिड पॉइंट है तो दोनों बराबर भागों में बटेंगे। तो हमने 1:1 रेशियो में बांट दिया। अब देखो हमको बाइसेक्शन फार्मूला पता है कि अगर ए की बात करूं, इस ए कोऑर्डिनेट की, इस पी वाला जो पॉइंट है उसका ए की बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारा बाइसेक्शन फार्मूला। देखो ये होता है, अगर ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और वो 2 भागों में m/n में डिवाइड हो रहा है, तो हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे करते हैं। मैं पहले बाइसेक्शन फार्मूला आपको समझा देता हूँ 1 मिनट में, फिर मैं ये सब करता हूँ, ठीक। बाइसेक्शन फार्मूला, अगर 2 पॉइंट हैं, लेट्स से ए एंड बी, और इससे ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, और कोई एक बीच में पॉइंट है, मुझको पता नहीं बीचों बीच है या किधर भी है, बस एक पॉइंट है अंदर, ठीक है। वो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए और बी को, मान लेते हैं m एंड n रेशियो में ए बी को डिवाइड कर रहा है ये पी पॉइंट, ठीक। हमको अभी ये कंडीशन नहीं दी है कि ये m और n बराबर रेशियो में है। p इधर थोड़ा हो सकता है, उधर थोड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो p के अगर कोऑर्डिनेट, अगर a के कोऑर्डिनेट हैं हमारे x1, y1
और इस b के कोऑर्डिनेट हैं x2/2 और p के कोऑर्डिनेट a, b हैं। ठीक, तो a बराबर हमारा होगा, देखो यहाँ से mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और b के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे m/2 प्लस n/1 अपॉन m1, सॉरी m1 नहीं है यहाँ पर, बेसिकली m और n है, तो m प्लस n, इसको आप हटा देना। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा m प्लस n। ठीक, तो a का कोई कुछ वैल्यू निकलेगी और b की वैल्यू निकलेगी, यही हमारे a, b कोऑर्डिनेट होते हैं। इसको कहते हैं इंटरनल बाइसेक्शन। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल बाइसेक्शन, इंटरनली ये बाइसेक्ट कर रहे हैं m/n रेशियो में। अगर यही इसकी स्पेशल कंडीशन है यहाँ पर क्या है, जो m और n है वो बराबर हैं, तो मैंने बराबर होने के नाते m और n तो कैंसिल ही हो जाने हैं, तो क्या किया हमने, दोनों को सेम रेशियो में ले लिया 1:1 में। ठीक, बस इतना किया है। तो देखो यहाँ से फॉर्मूला ये हमारा हो गया क्या, a की वैल्यू हम, अब देखो इसको भूल जाओ, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया था। अब सॉल्यूशन यहाँ से, ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट P निकालने हैं जिसकी वैल्यू हमने a, b मान रखी है। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, 1 × x1 x2। ठीक है, तो 8 प्लस 0/2, और b की वैल्यू हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी बोलो, -4 प्लस 0/2। तो ये हमारी निकल के आई a = 4 एंड b = -2। ठीक, तो हमारा ये पॉइंट निकल के आ गया, p पॉइंट कितना निकला, 4, -2। ठीक, अब 2 पॉइंट हमको मिल गए, एक तो ओरिजिन, एक ये। तो अब लाइन खींच देते हैं अपनी, एक तो P पॉइंट मिल गया, एक ओरिजिन O मान लेते हैं। तो O पॉइंट हमारा 0,0 है। यहाँ से लाइन की इक्वेशन फटाफट ड्रॉ करते हैं, क्या होगी बोलो, ये हमारी होगी x1 और ये होगी y1, ये x2 और ये y2। तो लाइन की इक्वेशन होगी हमारी y माइनस y1, y1 कितना है, +2 हो गया। m कितना है यहाँ पर, m हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 2 हो गया अपॉन x2 माइनस x1 माइनस का 4 हो गया, x2 माइनस x1 माइनस का 4 हो गया, और x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना हमारा 4 है। क्लियर, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। तो यहाँ से आप 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई करा सकते हो, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 है ना, और माइनस का 4 = x माइनस 4। ठीक है, ये देखो यहाँ से हो गया, तो ये -4 कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर हमारा आया x + 2y = 0, x + 2y = 0। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। पर हमको चाहिए था स्लोप, ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा निकाल दिया है। ठीक है, हम लोगों ने एक्स्ट्रा निकाल दिया इक्वेशन ऑफ लाइन। हमको करना था केवल स्लोप निकालना था। स्लोप हमारा यहाँ से देखो सिर्फ इतना वाला स्लोप मटेरियल है, ये देखो स्लोप रखा अपना, यही तो है स्लोप। तो स्लोप हमारा सिंपल आया था m = 1/-1/2। ये हमारा आंसर था। ठीक, क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर 5 तक क्वेश्चन आराम से कर लिए हैं, बहुत धीमे धीमे करें और अच्छे तरीके से करे हैं, और एंगल बिटवीन 2 लाइंस, कुछ कॉन्सेप्ट और सारे जो यहाँ से हमारे फॉर्मूले वगैरह या कॉन्सेप्ट थे उनको रिवाइज भी करा है। बड़े अच्छे तरीके से हमने बड़े ढंग से आराम से किया है। तो ऐसे करोगे तो कैसे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, दुआ सलाम और नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।